उत्पत्ति 1 अध्याय 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। 27, 28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर पिता, दिए गए आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपके चरणों में प्रभु हम सब बैठ गए हैं। हे हमारे पिता, विशेषकर बहनों से आप इस वचन के द्वारा बात कीजिए, जिनके लिए आपने ये वचन दिया है। प्रभु हम सबको आप कृपा दे। हमारे परमेश्वर, इस समय आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांप लीजिए एक एक को, और प्रभु आपका वचन सुनने और समझने के लिए कृपा दीजिए। सारी परिस्थितियों पर, वातावरण पर आपके आत्मा पवित्र का नियंत्रण बना रहे। कृपा दीजिए, आप हमसे बात कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। जिनके पास छोटे बच्चे हैं, मैं तो वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मुझे लगता है उत्पत्ति 1 अध्याय का ही वचन है। ये तो पढ़ा ही होगा, सारी बहनों ने पढ़ा हुआ है। सबने, नया वचन नहीं है, सबने ही पढ़ा हुआ है। यहाँ प्रभु मनुष्य की उत्पत्ति किया या सृष्टि किया परमेश्वर ने जब मनुष्य की, तो उसको बहुत अधिकार दे दिया। पढ़ा ना भी हमने, अधिकार दे दिया बहुत। ये अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम को। पीछे वाली बहनें, किसको दिया था? आदम को। नर और नारी दोनों को ही दिया। जब आप लोग को अपना अधिकार नहीं बता, तो दोनों को दिया था। लिखा है नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नारी भी लिखा हुआ है ना, दोनों को दिया हुआ था ये अधिकार परमेश्वर ने। उस समय तक परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के अधीन नहीं किया था। अभी तक फल नहीं खाया ना हवा ने, अभी तो हवा की सृष्टि भी नहीं हुई है। आदम के बीच में ही है, वो अंदर ही है। आदम की निकालेगा ना बाद में पसली को। हाँ, तो उस टाइम तक क्या नहीं किया था? नंदा सिस्टर लिख लेना आप अच्छे से, बाद में फिर अंदर नहीं जाएगा ना। जो बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी देर का है बस, आप लिख लेना आराम से। तो परमेश्वर ने अधीन नहीं किया था तब तक स्त्री को। दोनों को एक आशीष देकर पृथ्वी पर रखा और कहा, तुम बहुत फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। बड़ी आशीष दे दिया, बड़े अधिकार दे दिया परमेश्वर ने मनुष्य को, न आदम और हवा को। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हवा के पास अदन वाटिका में सर्प आया और हवा ने उसके कहने के बाद, उसके साथ बातचीत के बाद वो फल खा लिया और वो पाप किया, उसके बाद हवा का स्तर जो था, लेवल क्या हो गया? गिर गया, है ना। परमेश्वर ने तो क्या बनाया था, देखिए पढ़िए इसमें 2 अध्याय में, इसका 18 पढ़िए, 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ जी, क्या बोला परमेश्वर ने? क्या सोच रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं,
तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा जो कि उससे मेल खाए। ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने कि मैं उसके लिए एक नौकर बनाऊंगा जो रोज़ आदम के लिए सुबह उठ के खाना बनाएगा, जो रोज़ उसके कपड़े धोएगा, जो उसके बच्चे पालेगा। अब भाई लोग नाराज नहीं होना कि पत्नियों को क्या सिखा दिया, इसलिए बोला था आप लोग मत आओ। तो परमेश्वर ने नौकर नहीं बनाया था, क्या बनाया था, सहायक बनाया था, मददगार सहायक, जो बराबर चलेगा आदम के साथ और उसकी सहायता करेगा, सहायक बन करके बनाया है ना प्रिय सिस्टर। ठीक है, वो बाहर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो जब हवा ने फल खा लिया, सर्प ने जब हवा के साथ बातचीत की और हवा ने जब वो फल खा लिया, तो वो परमेश्वर ने उसको जिस महिमा में रखा था, जिस लेवल पर रखा था, उस महिमा से हवा नीचे गिर गई, बहुत बहुत नीचे आ गई उस महिमा से, पाप करने के कारण। उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसको भयंकर श्राप दे दिया, है ना। पढ़िए जरा 3 अध्याय में ये 3:16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने क्या श्राप दे दिया, सबको ही दिया, इन्हें सर्प को भी दिया, आदम को भी दिया, भूमि को भी दिया, स्त्री को भी, हवा को भी श्राप दे दिया है। और क्या बोला है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। ये पाप होने के बाद परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के अधीन रहने का कानून दे दिया, आज्ञा दे दिया। कानून तो ठीक है, लेकिन इसके साथ श्राप आ गया है ना। क्या बोल रहा है परमेश्वर, तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सुनने के बाद आप लोग बिगड़ नहीं जाने की नहीं है। अभी वचन क्या कहता है, पत्नी को पति के अधीन रहना है, वही है कानून हमारे लिए, उसी में रहकर चलना है आगे, है ना। लेकिन जब परमेश्वर ने ये श्राप दिया हव्वा को, उसके बाद से हव्वा के अंदर पति के लिए एक लालसा आ गई। एक ऐसी लालसा आ गई जिसने उसको पति का गुलाम जैसा बना दिया, गुलाम जैसा बना दिया। मतलब अभी हव्वा के संपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर कौन राज्य कर रहा है, आदम, उसका पति। अभी हव्वा के दिलो दिमाग पर, हव्वा क्या, आप लोग भी जो यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर है, सारी स्त्री जाति के लिए है ना ये तो। कौन राज्य करने लगा, पति। पूरे दिलो दिमाग, सोच विचार, या ऐसा कहिए कि स्त्रियों की सारी दुनिया सिमट कर उसके पति के चारों तरफ हो गई। अभी उसे क्या लगता है कि बस मेरा पति है तो मेरी पूरी दुनिया सलामत है। सुना ही डायलॉग, आप हो तो मेरा सब कुछ है, बोलती है ना ऐसे, करवा चौथ पे बहुत बोलती हैं, आप हो तो मेरी दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, सब आपसे ही सब कुछ है मेरा। भैया आप गुस्सा तो नहीं करोगे? हाँ, तो ऐसी हालत हो गई स्त्री जाति की ना। मैं ये बता रही हूँ कि मानसिकता नीचे आ गई उसकी ना, मानसिकता इतनी डाउन हो गई कि उसकी दुनिया सिमट के रह गई सिर्फ पति के चारों तरफ, है ना, पति के चारों तरफ। अब पति से संबंध रखने वाली जितनी चीज़ें हैं बस फिर उन्हीं का ख्याल रखने में लगी है, उन्हीं के विषय में। अब पति से रिलेटेड तो फिर क्या है, बच्चे आएंगे, ससुराल भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां सब हैं। पूरी दुनिया अभी स्त्रियों की क्या बन गई, पति, पति का घर, उसके बच्चे, उससे रिलेटेड सब जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, ऐसा बन गया स्त्री का जीवन। जबकि परमेश्वर ने क्या बनाया था,
सहायक बनाया था, अधिकारी बनाया था परमेश्वर ने, है ना, अधिकारी बनाया था कि सब कुछ के ऊपर अधिकार रखो। लेकिन ये पाप के कारण क्या हो गया, हवा के कारण सारी स्त्रियों का हाल कि सबकी दुनिया सिमट कर सिर्फ पति के चारों तरफ घूमने लगी। लेकिन देखिए अन्य जाति जो स्त्रियां हैं वो तो मजबूर हैं, उनके ऊपर तो ये श्राप हमेशा हमेशा तक रहने वाला, क्योंकि उनको कुछ छुड़ाने वाला नहीं। लेकिन मैं और आप, हम सब तो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, उद्धार पाए हुए स्त्रियां हैं, तो हम लोगों को तो अभी किसी श्राप के अधीन रहने का क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हमें तो क्या होना चाहिए, इन बातों से आज़ाद हो जाना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह को जान गई हैं स्त्रियां। आज़ाद होने से मतलब लालसा खत्म होना चाहिए, प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं खत्म होनी चाहिए, अधीनता नहीं खत्म होनी चाहिए, आदर नहीं खत्म होना चाहिए, वो तो पहले से भी बढ़कर होना चाहिए। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। खत्म क्या होना चाहिए, लालसा। हमें लगता है कि नहीं हम बहुत प्यार करते हैं अपने पतियों को, हम सब करते हैं उनके लिए, हमारा बहुत प्रेम है उनके साथ, लेकिन सचमुच में अगर आप गहराई से सोचोगे तो प्रेम भी होता है, लेकिन प्रेम से मुझे लगता है 10% प्रेम होता होगा, 90% क्या होती है, नहीं झूठ, ऐसा मत बोलो, झूठ नहीं होता। आप, इसीलिए मैंने बोला था आप लोग मत बैठो, लालसा, है ना। देखो ये लोग बैठ तो गए, अब आप चलो अगर कोई कुछ कहेगा तो इनको मेरा नंबर दे देना आप ना, फिर हम डील कर लेंगे बाद में। लालसा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की चुनी हुई स्त्रियां वो क्या हो जाएं, इस लालसा से आज़ाद हो जाएं। अगर इस लालसा से, इस श्राप से आज़ाद हो जाएंगी तो पतियों का जीवन ना बहुत सुखमय हो जाएगा, और उनका तो हो ही जाएगा, खुद का तो पतियों का भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, परेशानियाँ, उनका अंत हो जाएगा। जब लालसा नहीं रहेगी तो आप आपस में क्या रहेगा, पवित्र आत्मा का दिया हुआ प्रेम। और वो प्रेम कैसा है, पढ़ा हुआ है ना कुरिन्थियों में, क्या कैसा है वो प्रेम झुंझलाता नहीं, वो प्रेम बुरा नहीं मानता, वो प्रेम क्या नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, बुरा नहीं मानता, सब बातों पे विश्वास कर लेता है। आप कर लेते हो सब बातों पे विश्वास, पति की नहीं करते ना, झुंझलाते भी है। तो ये क्या है, प्यार नहीं, क्या है, लालसा। तो प्रभु चाहता है लालसा खत्म होकर क्या है, पवित्र आत्मा का दिया हुआ प्रेम आ जाए पति और पत्नी के बीच में, वो जो पवित्र आत्मा उनके हृदयों में डालता है, ताकि निस्वार्थ प्रेम हो दोनों के बीच में, है ना, निस्वार्थ प्रेम हो। अगर आपको, आपके लिए कुछ करते हैं तब भी ठीक है, तब भी आप प्रेम करोगे, तब भी ठीक से चलोगे, तब भी उनके लिए सब कुछ करोगे। अगर आपके लिए कुछ नहीं करते हैं तो कोई नहीं करेगा ना। देखो कोई बोल भी नहीं रहा कि नहीं तब भी करेंगे, नहीं बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए बीच में, तब भी करना चाहिए, करेंगे नहीं, करना चाहिए। अगर ये पवित्र, ये श्राप से मुक्ति हो जाए, ये लालसा खत्म हो जाए और पवित्र आत्मा का प्रेम अंदर आ जाए, तो पतियों की बहुत सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, और आपकी भी बहुत सारी, और परमेश्वर की भी बहुत सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। उसको भी झेलना पड़ता होगा, नहीं झेलना पड़ता होगा आप लोगों के रगड़े झगड़े, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ आपके मन के मुताबिक तो फिर रोना बाद में किसको सुनना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह को सुनना पड़ता है ना बाद में। प्रभु इन्होंने ये नहीं किया, देखो मैं इनके साथ इतना अच्छे से चलती हूँ, इतनी वफादारी से चलती हूँ, सब करती हूँ, सारी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ, इनको मेरे प्रेम और भावना की कोई कदर, प्रभु कैसा पति दिया आपने मुझे, किसको बोलेंगे, प्रभु आपने मुझे गलत पति दे दिया। प्रभु क्या सोचता होगा, इसलिए ये वाला वचन पढ़ा ही नहीं हुआ है, लालसा वाला। मुझ पर ही दोष लगाया जा रहा है कि मैंने ढूंढ कर गलत पति दे दिया। इसको मालूम नहीं है कि मेरी बेटी तूने क्या नहीं पाया, छुटकारा नहीं पाया है ना।
बाद में रोना परमेश्वर के पास ही पहुंचता है। तो प्रभु चाहता है कि स्त्रियां इस गिरी हुई हालत से उठ जाएं। देखो इस हालत में जब स्त्री जाति पहुंच गई, पता नहीं आप लोग मनन करते हो या नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इस बारे में ना, बहुत ज़्यादा मनन करती हूँ, बहुत सालों से करती हूँ और अब तक ख़त्म नहीं हुआ, पूरा रिजल्ट मिला भी नहीं। मनन कर करके बहुत सारी चीज़ें खुल गई लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी भी। बहुत समझती हूँ ये बात प्रभु के सामने बैठकर कि स्त्री जाति की हालत कैसी हो गई। आप देखो, सोच कर देखो आपके मन में कैसी हालत हो गई है स्त्री की। घर संभालती है, काम करती है, बच्चे संभालती है, बस इसी में लगी रहती है वो। एक बार क्या हुआ, काफ़ी साल पहले, तकरीबन ऐसा समझो आप 15-16 साल पहले, कोई पास्टर आए हुए थे हमारे यहाँ दिल्ली में। तो उन्होंने कुछ विषय दे दिया, हम लोगों को विश्वासी थे तब, तो विषय दे दिया परमेश्वर क्या है उसके बारे में जानकर नोट्स बनाकर। बताओ, वो उस टाइप के पास्टर थे, नोट्स वोट्स बहुत ज्ञान बढ़ाते थे, दिमाग को बुद्धि को मोटा कर देते थे ज्ञान पिला पिला कर। तो क्या किया उन्होंने, हमें भी दे दिया, मजबूरी थी, आ गए उस टाइम में तो करना पड़ा थोड़े टाइम के लिए। तो मेरे पास भी विषय आ गया, क्या परमेश्वर कौन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल करके। तो मैंने सोचा मैं अकेले इसका जवाब देने से बेहतर है और बहुत कुछ बहनों से भी पूछती हूँ कि क्या समझती हैं इस बारे में, परमेश्वर कौन है या परमेश्वर क्या है। तो मैं जिन को जानती थी, जो मेरे टच में थे, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जानने वाले हो, नज़दीकी कोई फ्रेंड हो, मैंने ना सबसे पूछा ये सवाल, लेडीज़ से ना, स्त्रियों से, कि आपको क्या लगता है कि परमेश्वर क्या होता है, कौन है परमेश्वर, ऐसे पूछा। मैं सच बताती हूँ आपको, कितनी लेडीज़ से पूछा मैंने, तसल्ली से बात करते हुए जानने वालों से, एक ने भी मुझे सटीक जवाब नहीं दिया। कईयों ने तो ये तक बोल दिया मुझे, अरे मैं ना इन बातों के बारे में ज़्यादा सोचती वोचती नहीं हूँ, आपको तो पता मेरा ज़्यादा पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता, कहाँ टाइम लगता है घर के काम धंधे से, अब क्या होता है परमेश्वर कौन सोचे, ऐसे ऐसे जवाब भी दिए मुझे। तो बड़ी निराशा हुई। मैंने सोचा कि स्त्रियों की कैसी हालत हो गई, ये क्या करती रहती हैं सारा टाइम, ये घर संभालती रहती हैं, बच्चे पालती रहती हैं, खाना बनाती रहती हैं, कपड़े धोती रहती हैं। ठीक है, करना चाहिए, ये तो घर का काम है, जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने दिया है, निभाना चाहिए इसको 100% वफादारी के साथ, इसमें कुछ चूक नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा स्त्रियां या बहनें, उनके अंदर प्राण और आत्मा भी तो है ना, जो क्या करता है, सोच विचार करता है ना, सोच विचार करता, पति के बारे में नहीं, किसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में। प्रभु मेरा और आपका कैसा संबंध होना चाहिए, आप क्या हो, मैं कैसे जानूं आपको, जैसा पौलुस बोलता है ना, मैं उसको और जानना चाहता हूँ, बोलता है ना पौलुस ऐसा। तो मैं उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई। मैंने सच में अपने नोट्स में ना वो लिख भी दिया, ऐसे ऐसे मैंने इतनी लेडीज से पूछा लेकिन किसी से भी मुझे सटीक जवाब नहीं मिला। मैं जो समझती हूँ मैंने फिर अपना वो भी लिख दिया उस नोट्स में ना। बड़ी निराशा हुई मुझे वो हालत देख करके ना, कि स्त्रियों की हालत कितनी बुरी हो गई है। मैं पास्टर जी के साथ भी बड़ा डिस्कस करती थी ये बातें, तो ना मुझे हमेशा बोला करते थे प्रभु के दास चंद्रपाल जी, तू बहुत ही ज़्यादा सोचती है इस बारे में। तो मैंने बोला भाई अब स्त्रियाँ तो क्यों ना सोचे अपने बारे में, हम सोचना चाहिए ना हमें अपने बारे में। मुझे ये बात बहुत फील होता था बहुत ज़्यादा कि स्त्रियों को इतना डाउन वो क्यों रहती हैं। चलो पाप के कारण हो गया डाउन, लेकिन कमाल की बात आप देखो वो अपनी इस गिरी हुई हालत में खुश भी हैं। अगर कोई गिर जाता है तो क्या करता है, क्या करता है, आपके जवाब भी वही दे रहे हैं, देखो उठने की कोशिश करता है ना। लेकिन स्त्रियों की हालत ऐसी हो गई, वो गिरी हुई हालत में ही बहुत मस्त है और खुश है। उनको लगता है यही दुनिया है, यही सब कुछ है, ऐसा ही चलता रहेगा, हम दोनों पति पत्नी कभी कभी लड़ाई झगड़ा करेंगे, कभी कभी प्रेम से रहेंगे, हंसते खेलते हालेलुया बोलते बोलते फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, स्वर्ग में भी पहुँच जाएंगे। ऐसे ही पहुँच जाएंगे क्या सब परिवार के साथ,
वहाँ पे नहीं कोई किसी का परिवार है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पति है। एक एक को अपना अपना लेखा देने के लिए सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, स्त्रियों को भी पुरुष को भी, क्योंकि प्रभु के सामने तो सबको आत्मा में तो क्या अधिकार दिया है, पुत्र बनाया ना उद्धार पाने के बाद। तो स्त्रियों की जब ऐसी हालत हो गई और वो अपनी इस हालत में खुश रहती है, इसके बारे में सोच विचार भी नहीं करती, इसके बारे में कभी चिंता भी नहीं करती, क्योंकि पता नहीं उनको ये गिरी हुई हालत गिरी हुई क्यों नहीं नजर आती। क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ऐसी है हमारी लाइफ और शायद ऐसी ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो जितनी भी पत्नियों को देखती हूँ या स्त्रियों को देखती हूँ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही देखी मैंने, खुश रहती हैं बस, पत्नी पति बच्चे परिवार, इन्हीं बातों में। ऐसी आत्मिक बातों के बारे में सोच विचार करने वाली मिलती नहीं जल्दी ढूंढने से। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, स्त्रियां क्या करें, अपने सृजनहार को पहचाने। एक बात बताती हूँ, देखो आपको 2008 की बात है, धारीवाल कन्वेंशन में गए हुए थे हम लोग, प्रभु के बड़े दास उस समय जून में मीटिंग लिया करते थे, तो कन्वेंशन में गए हुए थे हम लोग। तो सुबह सुबह उन्होंने सुबह के टाइम जल्दी सेवकों की क्लास ली, मैं भी गई, जाकर बैठ गई क्लास में। हम लोग पास्टर्स, उनकी वाइफ आए हुए थे और बहनें भाई जो अनमैरिड थे, शादी नहीं किए हुए थे, वो भी जो सेवा में समर्पित थे, वो लोग भी बैठे हुए थे वहाँ करके। तो एक वो प्रभु के दास सिखा रहे थे कुछ वचन से, प्रभु के सेवकों को कैसा चलना चाहिए, पति पत्नी, वो सब विषय कुछ प्रभु ने जो नहीं दिया वो सिखा रहे थे। तो सिखाते सिखाते उनका एक डायलॉग मुझे याद रहा, आज तक भी याद है, भूलती नहीं मैं कभी। वो बोलते हैं कि पास्टर जितना परमेश्वर को जानते हैं उतना, या मेल आदमी लोग जितना परमेश्वर को जानते हैं उतना पत्नियां नहीं जानती, बहनें। आज तक याद है ये वाली बात। ये सुनकर उसी समय में बहुत दुख लगा मुझे, और मैं सोच रही थी ऐसी हालत क्यों है स्त्रियों की। देखो इतना बड़ा बुजुर्ग प्रभु का दास भी वचन सिखा रहा है, तो क्या बात बोल रहा है बहनों के बारे में। बोलते कि इनके पति तो परमेश्वर को जानते हैं, जितना जानते हैं उतने लेवल तक ये परमेश्वर को नहीं पहचान पाई, नहीं पहचानती। तो कारण क्या बता रहे थे, लालसा किसकी ओर है, पति की ओर। अगर लालसा परमेश्वर की ओर होगी तो परमेश्वर को जानने के लिए भूख बढ़ेगी ना अंदर, उसको पाने के लिए भूख बढ़ेगी अंदर, उसको जानने के लिए भूख बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि लालसा पति की ओर है, तो सारी ताकत, सारी शक्ति, सारी मेहनत, सारा मन, सारा मतलब जो कुछ करती है वो किसके लिए करती रहती है, पति के लिए ही करती रहती है। जबकि होना क्या चाहिए, पति और पत्नी दोनों ही क्या हैं, परमेश्वर के पुत्र, चुने हुए लोग, आशीष पाए हुए। प्रभु ने दोनों को आशीष दिया है। किसका बच्चा है ये? एक और वचन पढ़िए, उत्पत्ति चैप्टर 30 अध्याय 30 उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 29 से पढ़िए, 29 और 30। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। जी, क्या घटना है ये। याकूब जब अपने मामा लाबान के घर में रहा, पढ़ा हुआ है बहनों ने, ये पढ़ा हुआ है। याकूब जब अपने मामा लाबान के घर में गया, उसकी भेड़ बकरियों को पाल रहा था, उस समय में ये बातचीत हो रही है उन दोनों के बीच में। तो बोलता है, जब वो उसे कुछ देने के लिए बोलता है उसका मामा,
तो कहता है कि तू मुझे क्या देगा, देख तू अपने आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है, तेरी भेड़ बकरियों को कैसे संभाला है, और मेरे आने के बाद से वो कितना बढ़ गई हैं, कितना आशीष दिया है, क्योंकि उसके साथ तो परमेश्वर था ना, याकूब के साथ। तो बहुत लाबान को क्या मिला, बहुत आशीष मिली, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाला एक जन आकर के काम कर रहा है उसके घर में। तो जिस काम में, वचन में लिखा, जिस काम में ऐसा पुरुष हाथ लगाएगा वो सफल होगा, आशीष पाएगा। तो उसी वचन के अनुसार क्या है, याकूब के काम करने के कारण लाबान की भेड़ बकरियां कई गुना बढ़ते जा रही हैं। अभी लाबान को भी ये वाली बात मालूम चल रही है कि इसके आने के बाद से मेरी भेड़ बकरियों के बीच में, मेरे काम में बहुत ज़्यादा आशीष है। तो वो भी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो जब बातचीत चल रही है उनके बीच में, तो एक बात बोलता है ये याकूब, ये बोलता है तू जानता है कि मेरे आने के बाद से परमेश्वर ने तुझको कैसी आशीष दी है। मैं इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ, तकरीबन 20 साल उसने अपने मामा लाबान के घर में भेड़ बकरियाँ चराई, काम किया बहुत वफादारी के साथ। तो बोलता है लेकिन तू मुझे एक बात बता कि मैं अपने घर का काम कब करने पाऊँगा। एक सवाल उसके सामने उठा दिया। मैं 20 साल से तेरा काम कर रहा हूँ। किसको बोल रहा है? मामा लाबान को। पिछले 20 सालों से तेरा काम कर रहा हूँ, तू मुझे ये बता कि मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ, अगर वो बढ़ रहा है तो किसके लिए बढ़ रहा है? तेरे लिए बढ़ रहा है। अगर आशीष आ रही है, संपत्ति बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, कई गुना होता जा रहा है, तो मेरे लिए तो नहीं हो रहा ना, किसके लिए हो रहा है? तेरे लिए हो रहा है लाबान। तो इसलिए बोलता है कि मैं मेरे लिए कब करूं काम, मेरे लिए कब कमाऊं, अपने लिए कब जमा करूं। ऐसा सवाल लाबान को पूछ रहा है। प्रभु क्या कहता है? स्त्रियों के लिए बहुत किया जीवन में। किसके लिए? जब पैदा हुई, जब से माँ बाप के घर में, तो किसके लिए जीती रही? माँ बाप के लिए जीती है ना ऐसी लड़कियाँ। ऐसे ही सिखाया जाता है हमारे देश में, तो ऐसी शिक्षा दी जाती है बेटियों को। जब तक शादी नहीं होके जाती तब तक किसके लिए जीती रहती हैं? माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए। उनकी दुनिया वही सिमटी होती है, मेरा भाई ठीक रहे, बहन, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा घर, ऐसा हो रखा होता है। उसके बाद शादी हो जाती है तो पति के घर चली जाती है, फिर किसके लिए जीना शुरू कर देती है? फिर पति के लिए जीना शुरू कर देती है। बस अभी मालिक ही बदल गया, बाकी स्त्री का कुछ नहीं बदला। वो तो क्या करती है, वहाँ भी किसी और के लिए जी रही थी, यहाँ भी किसी और के लिए जी रही है। घर ही बदला ना, और लोग बदले, स्त्री की हालत तो नहीं बदली। क्या बदल गई? घर तो है, लेकिन कहने के लिए क्या है? एक मायका है, एक ससुराल है। उसको पूछा जाए तेरा क्या है, तो मायके वाले कहते हैं ये तेरा नहीं है। अभी तो खैर कोर्ट ने बोल दिया बेटियों का भी हिस्सा होता है, वो तो ज़बरदस्ती का कानून है ना। माँ बाप दिल से थोड़ी ना चाहते हैं। हमारा देश तो पता ही आपको कैसे होते हो, तो क्या बोलते हैं, बेटियाँ पराया धन है। शादी में वैसे ही बहुत खर्चा हो जाता है। तो माँ बाप क्या उनको क्या लगता है, ये अभी तेरा घर नहीं है, शादी के बाद तू विदा हो गई, बेटी पराया धन थी, शादी हो के पति के घर में चली गई, वहाँ थोड़ी सी बात होती है तो क्या बोलते हैं, इसको इसके घर में भेज दो। तो क्या सवाल आता है भाई, पिछले 20-25 साल से तो मैं आपके ही घर में सेवा कर रही हूँ, आपके बच्चे पाल रही हूँ, आपका ही सब कर रही हूँ, अभी भी मेरे लिए कोई और घर है कि मुझे वहाँ क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए। कोई बात होने से अभी भी कोई और घर है कि वहाँ भेज दिया जाए मुझे। तो बात क्या है, क्या बोल रहा है ये याकूब? ये बोलता है कि तेरे लिए सारी ज़िंदगी करता रहूँ, तेरे लिए ही कमाता रहूँ, तेरे लिए ही अपनी जवानी खर्च कर दिया, सब कर दिया, अपने घर के लिए कब कमाऊँ, अपने लिए कब जमा करूँ। तो स्त्रियों के लिए क्या बोलता है परमेश्वर? अपने लिए भी तो परमेश्वर के पास से कुछ करो, या नहीं? अपने लिए भी परमेश्वर को कमाओ, अपने लिए भी क्या करो, कुछ परमेश्वर के पास क्या करो, कुछ जमा करो, कि जब सिंहासन के सामने पहुंचो, जब नाम बुलाया जाए, गाना भी गाते हैं नाम, जब नाम पुकारा जाए, बीच जमायत में भी
हाजिर होऊंगा, गाते ना ये गाना चिल्ला चिल्ला के, मैं भी हाजिर होऊंगा। तो जब ये गाना गाकर बुलाया जाएगा मान लो ऊपर, तो पहुंच गई हैं, तो क्या अजर मिलेगा? क्या बोलेगा प्रभु? बोलेंगे प्रभु मैंने अपने पति की आपके वचन के अनुसार बहुत अच्छी सेवा की थी, बच्चे पाले थे उसके, सब संभाला था, सब किया था, अब मेरी सेवा का प्रतिफल दे दो आप मुझे। तो प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु बोलेगा सेवा तो तेरा पति करता था मेरी, तू किसकी सेवा करती थी? किसकी करती थी? पति की। अपनी लालसा के कारण, अपनी लालसा के कारण तूने मेरे लिए तो कुछ नहीं कमाया, जो मुझसे क्या मिले? कोई प्रतिफल या कोई अजर मिले। पति के लिए जो कुछ किया उसके बदले पति ने तुझे बहुत शॉपिंग कराई, बहुत घुमाया फिराया, सब इच्छाएं पूरी की, सारे पहाड़ दिखा दिए शिमला विमला के, खूब सब खिलाया पिलाया घुमाया फिराया, पूरा प्रतिफल दिया पति ने, है ना। लेकिन मेरे लिए नहीं कुछ किया, इसलिए मेरे सिंहासन के सामने आकर के मैं क्या अजर दूं? क्या बोलेंगे उस समय में? फिर हम कुछ होगा बोलने के लिए? इसलिए क्या सोचने की जरूरत है अभी? भाई मैं कब तक लाबान के लिए कमाता रहूं, लाबान की भेड़ बकरियां बढ़ाता रहूं? अभी समय आ गया कि मैं क्या करूं? मेरे घर के लिए काम करूं, जहां मुझे जाकर हमेशा तक रहना है। पति का भी पति और आपका भी पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दूल्हा है ना, दोनों का पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह बोलेगा ये तो मेरी सेवा करता था, मेरा जन चलता था मेरे साथ ठीक ठीक, लेकिन तू तो इसी के साथ चलती रही, इसलिए जो भी अजर प्रतिफल था इसने दुनिया में रहते हुए तुझे दे दिया। अभी मेरे पास तूने कुछ भी जमा नहीं किया, इसलिए मेरे पास से मांगने के लिए तू हकदार भी नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ खाली हैं, जमा नहीं किया वहाँ। मैं ये नहीं कह रही, उल्टा नहीं समझ जाना कि अभी कल से कोई घर में जाके अपना काम ना करे, सब पति को परेशान करेंगे, अब हम तो क्या करेंगे, हम तो अपना ऊपर के लिए सब करेंगे, अब आज के बाद से आपका काम धंधा बंद, तो क्या हो जाएगा? सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वचन क्या कहता है पति के? मैं फिर बोल रही हूँ, गलत नहीं समझना, वचन क्या बोलता है? अधीन रहो पति के, आज्ञा मानो, वचन के दायरे में अधीन रहो, है ना, तभी सिद्ध होंगे आप, है ना। तो बिगाड़ना नहीं परमेश्वर का कानून। इसलिए क्या सोचने की ज़रूरत है बहनों को? मैं मेरे घर के लिए कब काम करूं, मेरे लिए कब कमाऊं, मेरे लिए मैं कब जमा करूं, कि जब मैं भी वहाँ पहुँचूं, जितने सम्मान और दिलेरी के साथ पति खड़े होंगे सिंहासन के सामने अजर लेने के लिए, उतने सम्मान और दिलेरी के साथ मैं भी खड़े रहूं। मैंने भी किया था प्रभु आपके लिए, इसलिए मैं भी इस अजर, इनको उठाओ सिंहासन के सामने जब खड़े हो, तो मैं भी दिलेरी के साथ बोल पाऊँ, प्रभु मैंने आपके लिए जिया है, मैंने भी आपके लिए किया है, इसलिए मैं भी अजर की हकदार हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इनकी पत्नी हूँ, उनको नहीं बोल रही मैं, मतलब प्रभु के सामने, इसलिए नहीं कि प्रभु इनकी पत्नी हूँ इसलिए आप मुझे अजर दो। किस लिए? मैं एक अलग पर्सनालिटी हूँ, मैंने अपनी मेहनत से आपको कमाया है, मैंने अपनी मेहनत, अपने समर्पण से अपने जीवन में आपको हासिल किया है। देखो यीशु मसीह ऐसी चीज़ नहीं है भाई, जैसे आप देखो पति घर में स्वीट्स लेकर आते हैं, कुछ मिठाई लाए तो बांट दिया परिवार में, ख़त्म हो गया, एक ही पीस बचा, मान लो बर्फ़ी है, तो क्या बोलते हैं पत्नी को, चल तू आधा ले ले, आधा मैं ले लेता हूँ, ऐसे बोल देते हैं ना, चलो आप ले लो आधा, आधा मैं ले लेती हूँ, खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार है। लेकिन यीशु नहीं बांट पाएगा पति आपके साथ, आपको ऐसा बोले चल कोई बात नहीं, थोड़ा यीशु तू ले ले मुझसे, थोड़ा मैं रख लेता हूँ, है ना। तो ऊपर जाके क्या कर लेंगे, बोलेंगे प्रभु मैंने अपने हिस्से में से आधा हिस्सा इसको दे दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी थी। प्रभु सुनेगा ऐसी बातें? प्रभु क्या देखेगा? पत्नी ने क्या किया था नीचे,
इसलिए बहुत सीरियस होकर, गंभीर होकर अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं क्या करते आ रही हूँ इतने सालों से, मैं कैसे जीते आ रही हूँ इतने सालों से, कैसा है मेरा जीवन। सच में कितनी सारी बहनों को मैं देखती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख लगता है। उनको देख करके ऐसा लगता है कि क्या है ये, बच्चे बच्चे पैदा करके बस ये बच्चे पालती रहती हैं। मैं नहीं कह रही बच्चे पैदा करना बुरी बात है, परमेश्वर की आशीष है, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है या नहीं। सच बता रही हूँ, बहुत सारी ऐसी बहनों को देखती हूँ तो उनको देखकर ऐसा लगता है कैसी हैं ये। कईयों से तो बात भी करने का मन नहीं करता वहाँ दिल्ली में ना। पास्टर जी और मैं बात करते थे किसी फैमिली के बारे में, तो उनको कोई मैसेज देना होता था विश्वासियों को, तो बोलते थे हमेशा, अरे उनके घर में फ़ोन करोगे ना उससे नहीं बात करना। मैंने बोला क्यों? बोलते उसको कुछ अकल वकल समझ है नहीं, उनको क्या मैसेज देना, उनको बात समझ में आएगी नहीं, किसी समझदार बंदे से बात करना उनके घर में। बड़ा हैरानी होती थी मुझे, सोचकर बुरा भी लगता था कि इन्होंने क्या दशा बना ली है अपनी, कैसी हो गई हैं। जबकि परमेश्वर ने तो भेदभाव नहीं किया, मेरे और आपके लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए एक ही बाइबल है, एक ही पास्टर है। ऐसा तो नहीं भाइयों के लिए जेंट्स है, आपके लिए लेडीज़ है, तो लेडीज़ वाला पास्टर क्या है, कम सिखा पाती हैं, भाई वो सिखाते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। एक ही पवित्र आत्मा दिया हुआ है, एक ही प्रभु यीशु मसीह का लहू है। लेकिन बात कहाँ आकर अटक जाती है, सिर्फ पत्नियों की बात नहीं, अनमैरिड सिस्टर्स के लिए भी है। वो कौन से सपने सजाती रहती हैं, मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा। वो गुलामी के लिए खुशियाँ मनाती रहती हैं, मैं भी जल्दी जाके किसी की गुलाम बन जाऊँ, किसी की लालसा में मैं कब जाके लालसा पूरी करूँगी किसी की। तो अनमैरिड भी क्या करती हैं, इसी में खोई हुई होती हैं। क्या समझना चाहिए, इस गिरी हुई हालत से ऊपर उठना है। गिरा हुआ व्यक्ति गिरा नहीं रहेगा ना, इस हालत से अपने आप को उठाकर खड़ा करना है प्रभु के सामने, योग्य पुत्र बनकर दिखाना है प्रभु यीशु मसीह का। पुत्री उत्तरी बन के नहीं घूमना, पुत्री नहीं चाहिए यीशु मसीह को। कौन चाहिए? पुत्र चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए क्या करना, प्रभु मैं अब से अपने घर के लिए कमाऊंगा, अपने घर के लिए जमा करूंगा। अब से मैं सच में आपका पुत्र बनकर दिखाऊंगा। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। ये वचन प्रभु ने जैसा भी मुझे दिया, मैंने पति पत्नियों के विषय में बता दिया। बाकी जिनके पति नहीं है, सवाल तो ठीक है, सिस्टर ने बोला, अनमैरिड का भी बता दिया, पति वालों का भी बता दिया। जिनके पति नहीं है भाई, उनके लिए भी लालसाओं की कमी थोड़ी है दुनिया में। एक पति की लालसा थोड़ी होती है, लालसाएं कितनी हैं, दुनिया भरी पड़ी है लालसाओं से, है ना। लालसाएं तो कितनी तरह की हैं, सिर्फ पति की लालसा थोड़ी है, बहुत तरह तरह की लालसाएं हैं। वो स्त्रियां उनकी गुलाम हैं। पुत्रत्व की हालत में तो वो भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि पत्नियां हैं, इनके पति हैं तो ये गिरी हुई हालत में है, बस ये पुत्र नहीं है। पुत्र की हालत में तो वो भी नहीं अपने आप को लाई ना। मान लो भाई किसी के हस्बैंड नहीं है, विधवा है मान लो वो, तो ये देखना है उनको अपने जीवन में, मैं स्त्री हूँ, लेकिन क्या मैंने अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाला पुत्र साबित किया है। देखो, शादी होना ना होना, पति होना, विधवा होना, अनमैरिड होना, ये बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात है स्त्री होना। मैं मेन बात समझना, मेन पॉइंट मैं स्त्रियों की हालत बता रही हूँ कि क्या हालत लेवल में आ गई है ना। तो क्या सोचना उनको अपने जीवन के बारे में, क्या सोच विचार करना। अच्छा सवाल पूछा सिस्टर ने, क्या सवाल करना अपने आप से, क्या मैं पुत्र करके अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाला
पुत्र हूँ परमेश्वर का। क्योंकि खड़ा प्रभु तो ऊपर सबको ही देखेगा ना, खड़ा तो सबको ही होना है सिंहासन के सामने। हम ये कह के नहीं बच सकते ना प्रभु मेरा तो पति नहीं था इसलिए मेरे अंदर कोई लालसा नहीं थी। प्रभु तो बोलेगा ना लालसाओं के तो भंडार है दुनिया में, तेरे अंदर दूसरी तरह की भरी पड़ी है, तू कौन सा उनसे आज़ाद हो गई, है ना। प्रभु तो ऐसा बोल सकता है ना। हाँ, तो हमें अपने आप से ये पूछना कि क्या मैं अपने आप को परमेश्वर का पुत्र, आत्मा के चलाए चलने वाला पुत्र बना करके प्रकट कर दिया है प्रभु के सामने। ये एक सवाल हमेशा हमारे अंदर बना होना चाहिए। और मैं सच बताती हूँ, इस गिरी हुई हालत से उठना चाहिए। तो पता नहीं आप लोग आपस में बातचीत करते हैं या बाहर समाज में भी उठते बैठते हैं, मैंने तो बहुत देखा। पता नहीं स्त्रियों को इतना डाउन समझा जाता है, इतना डाउन। ऐसे भी बोलते हैं इनकी अकल घुटने में उठती है, सुना है डायलॉग? क्या बोलते हैं, इनकी अकल घुटने में होती है, खुद चाहे एक नंबर का बेवकूफ़ हो। अरे सच में भैया, मैंने ऐसे ऐसे मूर्ख देखे हैं, बड़े बड़े। बस घमंड क्या है, मैं पुरुष हूँ, मैं मेल हूँ, अकल नहीं होती देले की भी, बड़े देखे मैंने ऐसे। तो लेकिन क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि स्त्रियों को अपनी समझ नहीं आई ना, अपनी अकल नहीं आई, वो अपनी गिरी हुई हालत में खुश हैं। जैसे सूअर खुश होता है ना, भाई मैं कीचड़ में खुश हूँ, ठंडी लगती है कीचड़ मुझे, मेरी मोटी चमड़ी है, चर्बी भरी हुई है अंदर, गर्मी बहुत लगती है, तुमको कीचड़ दिखती होगी, ये मेरे को तो ठंडक देती है, तो मैं कीचड़ में क्या हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, मुझे मत निकालो कीचड़ में से। प्रभु के दास एक उदाहरण बहुत बताया करते थे कि सूअर को अगर बाहर निकालो, उसको, आपने भी सुना होगा, रिबन वाला सुना हुआ है, उसको नहलाओ धुलाओ, ऑस्ट्रेलियन सूअर गोरा चिट्टा होता है ना, उसको नहलाओ धुलाओ, फिर परफ्यूम लगाओ, फिर रिबन लगाओ, फिर उसको एक अच्छे होटल रूम में अच्छे बेड पर सुलाओ, थोड़ा सा गेट खुला छोड़ दो, सूअर कहाँ ही जाएगा, कीचड़ में ही। बहुत देते थे प्रभु के दास ये वाला उदाहरण हमें सिखाया करते थे अलग अलग समय में। तो सच में उसको कीचड़ पसंद आती है ना, उसको अच्छी लगती है, उसका मन नहीं करता इस कीचड़ से बाहर आने का। वैसे ही तो सूअर को क्या नहीं अच्छा लगता, उसको कीचड़ अच्छी लगती है, वो बाहर नहीं आना चाहता। तो ऐसे ही स्त्रियों ने भी अपनी कीचड़ से समझौता कर लिया है और वो खुश है अपनी कीचड़ में लोट पोट करके, और मस्त है कि बड़ी ठंडक देने वाली है, बहुत बहुत अच्छी है, मैं इसी हालत में हमेशा रहूँगी। आइए प्रार्थना करते हैं हम लोग, कुछ समय कम है, प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए थोड़ा प्रभु के सामने। कुछ वचन अगर अंदर गया है आपके, बात किया है प्रभु ने, घुटनों पर बैठिए जितनी बैठ सकती हैं। हालेलुया, 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 प्रभु मैं अपने घर के लिए कब काम करने पाऊंगा? याकूब को इस बात की पहचान है कि मैं अपने घर के लिए कब कमाने पाऊंगा। हे लाबान, मैं कब तक तेरे लिए ही काम करता रहूंगा। हालेलुया। बहुत जल्द वो दिन आने जा रहा है जब सिंहासन के सामने एक एक को खड़ा होना पड़ेगा और एक एक को प्रभु के सामने अपना लेखा देना पड़ेगा। तब आप ये कहकर नहीं बच पाएंगे, प्रभु आपने मुझे स्त्री बनाया था, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, मैं पति को, बच्चों को, परिवार को संभालते रही, इसलिए मैं आप में नहीं ज़्यादा बढ़ पाई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बना दिया। धन्यवाद आपकी योजना के अनुसार। लेकिन आपने आपके वचन में प्रभु आपका वचन मेरे लिए दिया, आपका आत्मा पवित्र मेरे लिए दे दिया। प्रभु आपने अपने दास मेरे लिए दे दिए कि मैं सिद्ध की जाऊं, कि मैं पुत्र बनकर आपके सामने खड़े रहने पाऊं मेरे पिता। क्योंकि सृष्टि भरी, आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आज तक अपने लिए जीती रही, अपनी लालसाओं के लिए जीती रही। प्रभु मैं आज तक अपने लिए जीती रही, मैं आपके लिए कब जीऊंगी मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके लिए कब जीऊंगी मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे परम प्रधान के पवित्र आत्मा, हे सत्य के आत्मा, आप मेरी अगुवाई कीजिए। मुझे परमेश्वर का सच्चा पुत्र बनकर खड़ा होना है। मुझे मेरे यीशु मसीह के लिए जीना है। मुझे मेरे सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। हे लाबाद, मैं कब तक तेरे लिए जीता रहूं। हालेलुया, आत्मा से मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं आज से आपके लिए जीऊंगी। मुझे भर दे आपके आत्मा पवित्र से मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका काम करूंगी, मैं आपके लिए जीऊंगी। भर दे मुझे आपके आत्मा से मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके लिए जीऊंगी, मैं आपका काम करूंगी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आपका काम करूंगी, मैं आपके लिए जीऊंगी प्रभु यीशु मसीह। मुझे आपके आत्मा से भर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबालरा शंदलो, रबालरा शंदलो, रबो शंदलो, रबालरा शरा, रबालरा शंदला, रबा। ओ रबालरा शरा गलो, रबा रो गलो, रबालरा शंदला। ओ रबालरा शंदला, रबालरा शरा गलो, रबालरा रबा शंदलो, रबालरा शंदला, रबालरा शंदला, रबालरा शंदलो, रबालरा इंदला, रबालरा
धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद सर्वशक्तिमान वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। घर पहाड़ हो या तराई, घर पहाड़ हो या तराई, घर पहाड़ हो या तराई, काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। चाहेगा हो या शहर हो, चाहेगा हो या शहर हो, चाहेगा हो या शहर हो, काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनूंगी मेरे प्रभु यीशु। जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं आपकी आवाज़ को सुनकर आऊंगी मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे दिल के राजा, मेरे दिल के स्वामी, मेरे दिल के प्रभु यीशु मसीह, जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं आपकी आवाज़ को सुनकर आऊंगी।
मैं आपके काम को करूंगी मेरे प्रभु यीशु मसीह दासी। मैं आपकी आवाज़ को अनसुना नहीं करूंगी मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं सुनकर आऊंगी मेरे प्रभु यीशु। आप ही मेरे दिल के स्वामी, मेरे दिल के राजा सदा बने रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु के दास आकर प्रार्थना की सभा समाप्त कर देंगे। आइए धन्यवाद स्वर्गीय पिता परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी बेटी आपने पिदासी के द्वारा प्रभु जो भोजन दिया है स्वर्गीय पिता, यह आपकी ये जीवन की रोटी है। एक एक खा कर तृप्त हो जाए, आत्मा में नया बल इन्हें मिले। ये भोजन प्रभु इनके लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। प्रभु मैं आप विनती कर रहा हूं, ये वचन जो बहुमूल्य मोती है जिन्होंने बटोर लिए मेरे पिता, ये इनके लिए बड़ा आशीष का कारण बने। ये सभा पिता परमेश्वर इन एक बहनों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने, और ये वचन इनके जीवनों में रीमा बने मेरे परमेश्वर। आपके लिए बहुमूल्य समय निकाले, आप लाभांश के लिए, संसार के लिए वो जी लिए। अब प्रभु आपके लिए खड़े हो जाए नए बल के साथ, नई सामर्थ के साथ मेरे परमेश्वर। प्रभु सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी दासी को आपने बलवंत हाथों में लेकर इस्तेमाल किया पिता, धन्यवाद देते प्रभु। सबके लिए ये वचन आत्मिक उन्नति का कारण, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह।